नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। सबको याद रखना चाहिए, जनता को याद रखना चाहिए, जो लोकतंत्र पर विश्वास रखता हो उसको याद रखना चाहिए। एक किस्सा सुनाता हूँ। हाल ही में यूपी के अंदर जो हुआ है वो सभी राज्यों में होने वाला है। तैयारी पूरी कर ली गई है। मोहम्मद यासीन को याद रखना चाहिए। आदित्यनाथ जो योगी हैं, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी याद रखना चाहिए कि 1950 के अंदर संविधान की स्थापना हुई, संविधान बना, संविधान लागू हुआ। लेकिन अब संविधान में कुछ कटौतियां चल रही हैं और कुछ मॉडिफिकेशन चल रहे हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान आता है कि हर दुकान, थड़ी, ठेले, खोमचे वाले को अपना नाम और जाति लिखवाना पड़ेगा। और लगता है आने वाले समय में हर जनता को, हर इंसान को नाम, जाति ललाट पर खुदवाना पड़ेगा और टी शर्ट पर छपवाना पड़ेगा। यह समय आ चुका है। मुजफ्फरनगर पुलिस को आखिरकार यह फरमान लाने की क्या जरूरत थी? आखिरकार पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 अभी खत्म हुए हैं। दोबारा से तीसरी बार सरकार 3.0 सरकार का एक कोड दिया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को। उस सरकार के अंदर ये क्या हो रहा है? चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण बदलने की बात चली, लेकिन उसका करारा जवाब राहुल गांधी ने दिया कि कहा कि इस बार का चुनाव, लोकसभा चुनाव, संविधान और आरक्षण बदलने की रीति नीति अपना रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि यदि मेरी सीटें नुकसान में जाएगी, मैं 400 पार नहीं हो पाऊंगा। तुरंत फौरन के अंदर एक रैली के अंदर जवाब देते हैं, ना हम आरक्षण बदलने चल रहे हैं, ना संविधान मरोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम संविधान को बचाने जाएंगे और संविधान को मजबूत बनाएंगे, कानूनों की रक्षा करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार के प्रधानमंत्री है, बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री बने हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया, लेकिन 400 पार नहीं हो पाए। बहुत कम सीटों पर ही सिमट गए। राहुल गांधी की बल्ले बल्ले हो रही है। लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने कहा था हम बैरिकेडिंग कर देंगे, इससे आगे बढ़ने नहीं देंगे और हमारी सरकार बन रही है इंडिया अलायंस। लेकिन सरकार उनकी भी नहीं बनी और नरेंद्र मोदी का 400 पार का सपना भी पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से कह रहा हूं, याद रखिएगा, जनता को याद रखने की बारी है। अब कोई आम खाएगा, कोई जामुन खाएगा, कोई अमरूद खाएगा, पपीता खाएगा, अंगूर खाएगा। अब उसको जाति के अनुसार और नाम के अनुसार खाना होगा। हिंदू वाला सुनील और अनिल से खाएगा, मुस्लिम वाला सलीम से और नकमा से खाएगा। ये समय का दौर आ चुका है। जिस तरह से लगता है मुजफ्फरनगर की पुलिस का जो फरमान आया है, यह फरमान लखनऊ तक गूंजा हुआ है और दिल्ली तक गूंजा हुआ है। राजस्थान, हरियाणा की सीमाओं में आ चुका है ये फरमान। आखिरकार आदित्यनाथ योगी के ऊपर संकट गहरा रहा है। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाते हैं और अमित शाह के पास जाते हैं और उत्तर प्रदेश की खामियां बताते हैं, सरकार की और बुलडोजर बाबा की। इससे लगता है सत्ता का ट्रांसफर होगा या क्या सत्ता में कोई व्यक्ति को बदला जाएगा। इस बार उपचुनाव भी है, 10 सीटें हैं यूपी के लिए, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलते हैं, 1 घंटे की गुफ्तगू करते हैं और वहां दिल्ली जाके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं। इसके कयास यही लगाए जा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के अंदर जो रैली करी यूपी के अंदर, उसमें कहा था कि योगी आदित्यनाथ 2 महीने से ज्यादा सीएम नहीं रहेंगे। क्या वो कथन सत्य होता जा रहा है? आखिरकार मैं मुद्दे पर दोबारा से आता हूं। अब आम जामुन, पपीता और अमरूद खाने वाले इंसान को जाति के अनुसार तो खाना ही होगा। 2024 के अंदर मुजफ्फरनगर पुलिस का जो फरमान आता है, उससे तो यही लग रहा है आखिरकार फैसला याद रखना चाहिए 1950 का। यासीन ने सुप्रीम कोर्ट तक यासीन भाई लेके गए थे उस केस को। ना वो पढ़े लिखे थे, वो मैट्रिक पास भी नहीं थे, लेकिन वो एक फैसले को
सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं और आखिरकार जनता की जीत होती है, जनता के नगाड़े बजते हैं। हार होती है नगर पालिका मुजफ्फरनगर की। मैं कहानी सुनाता हूँ जलालाबाद की, मुजफ्फरनगर की 1950 की आपको। वहां पर ऐसा ही फरमान जो 2024 जुलाई में आया, सन 1950 में भी ये फैसला आया था कि वहां पर ठेले खोमचे वाले को जाति की जरूरत होगी और जाति के अनुसार लाइसेंस मिलेगा सब्जी बेचने वालों को। आखिरकार मिला एक व्यक्ति को लाइसेंस, बाकी सब बेरोजगार हो गए। यासीन भाई ने बीड़ा उठाया, वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के रास्ते और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनता की जीत होती है, नगर पालिका की हार होती है। फैसला आता है यासीन भाई के फेवर में, यानी कि जनता के फेवर में। नगर पालिका की हार हुई। उसके अंदर एक नन्नू भाई होते हैं जो ओबीसी के होते हैं, वो पूरे गांव में ढोल बजाते हैं और ये साबित किया उन्होंने ढोल बजा के कि आखिरकार जनता की जीत हुई है लोकतंत्र के अंदर और नगर पालिका की हार हुई है। आखिर ये फैसले कैसे चल रहे हैं सुनहरे भारत के अंदर? जनता को समझना होगा, इंसान को समझना होगा हमारी नस्लें किस तरफ जा रही है। राजस्थान के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है। आखिरकार ये डबल इंजन की सरकार को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ रहा है? जनता को सोचना चाहिए। जिस प्यार से, मोहब्बत से इतनी सीटें लगातार जीत का श्रेय मिलता जा रहा है यूपी में योगी आदित्यनाथ को और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी को, आखिरकार जनता से ऐसी बेईमानी क्यों? मतलब जाति बनाम आम हो गया है, जाति बनाम किराने की दुकान हो गई है, जाति बनाम सब्जी की दुकान हो गई है। आखिरकार जाति का खेल कब तक चलेगा? मीणा मीणा से खरीदेगा, गुजर गुजर से खरीदेगा, मुस्लिम मुस्लिम से खरीदेगा, बनिया बनिया से खरीदेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण से खरीदेगा। आखिरकार ये है क्या? ये समझने की जरूरत है। 2024 के अंदर जब से तीसरी बार सरकार बनी है, विपक्ष भी मजबूत हुआ है। राहुल गांधी बार बार लोकसभा के अंदर सवाल जवाब मांग रहे हैं, सवाल करते हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन नरेंद्र मोदी सवाल को गोल मटोल कर देते हैं। ऐसा राहुल गांधी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, जिस राज्य में जा रहे हैं सभा करने वहां पर ये कह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने परिणाम देखा होगा लोकसभा का और बाई इलेक्शन का, जो बद्रीनाथ से भी ये चुनाव हार गए बीजेपी वाले, एनडीए गठबंधन। आखिरकार ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को आकलन करना चाहिए कि ये हार क्यों मिलती जा रही है। क्या आरएसएस ने हाथ खींच लिए हैं? विश्व हिंदू परिषद ने हाथ खींच लिए हैं? यूपी के अंदर आदित्यनाथ योगी ने हाथ खींच लिए हैं? लगता है आदित्यनाथ योगी अब दिल्ली जाने के मूड में नहीं है और उत्तर प्रदेश के अंदर ही अपना डेरा जमाए रखेंगे। किसका साथ देंगे ये पता नहीं है। अखिलेश यादव के भाषणों से पता लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने एक खिचड़ी पक रही है, उसमें मूंग दाल की मात्रा कम है, दूसरे पदार्थ की और अनाज की मात्रा ज्यादा है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि इस राजनीति के दंगल में क्या हो रहा है और जुलाई माह में क्या यूपी के अंदर सत्ता ट्रांसफर होगी या व्यक्ति बदला जाएगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को रोका जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है या दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना है या दिल्ली बुलाना है, इसके ऊपर चर्चा और मंत्रणा चल रही है। इसके लिए आपको देखना होगा न्यू भारत न्यूज, क्योंकि हम असली कहानी, असली स्टोरी लेके आएंगे, उसमें बताएंगे अंदर क्या गपशप चल रही है, क्या कानाफूसी हो रही है, किस अधिकारी को क्या गिफ्ट दिया जा रहा है, किस मंत्री को क्या प्रलोभन दिया जा रहा है, जिससे हमारी सत्ता और हमारी साख बरकरार रहे। ये दिखाएंगे कि किसके बदले में साख बची हुई है, गिफ्ट के बदले में, तोहफे के बदले में या आम की टोकरी के बदले में सरकार बची है या सरकार गंवा दी। इसलिए आपको न्यू भारत न्यूज चैनल आपको देखना ही होगा निरंतर। हमारे वीडियो को देखिए और सुझाव दीजिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।